हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं निखिल रोहेला और आपका मेरे एनआर स्टडी जोन चैनल पे बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम मैथ्स क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं इस चैप्टर से रिलेटेड तो उन्हें जाके एक बार देख लीजिए। मैंने बहुत इजी तरीके से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया, चाहे वो एग्जांपल्स हों या फिर ये क्वेश्चंस हों। और इस वाली वीडियो में भी हम बहुत चुटकी में एकदम दबाते ही इनको 3-4 स्टेप में कैसे सॉल्व कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन आपको दिया हुआ 6x² - 3 - 7x। ये द्विघात बहुपद हमें दिया हुआ है जिसमें हमें क्या करना है, शून्यांक ज्ञात करने हैं, यानी नंबर ऑफ जीरो फाइंड करने हैं। और नंबर ऑफ जीरोज निकालने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, रिलेशन बताएंगे कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल और नंबर ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहला स्टेप जो हम पीछे से फॉलो करते हुए आ रहे हैं वो यही है कि सबसे पहले दी गई समीकरण को हल करने पर सबसे पहला स्टेप आपको यही लेना है। दी गई समीकरण को आपको हल करना है। द्विघात बहुपद दी हुई है, रीअरेंज करके आप इसे लिखेंगे सबसे पहले, क्योंकि ये थोड़ी उबड़ खाबड़ लिखी है। हमने क्या पढ़ा है, द्विघात बहुपद कैसे किस टाइप पे लिखी होती है, ax² bx प्लस सी। इसमें क्या कर दिया, bx और c को इंटरचेंज कर दिया। तो घबराने की कोई बात नहीं है, हम इसको रीअरेंज कर लेंगे। रीअरेंज करके लिखेंगे तो कैसे लिखी जाएगी, -7x - 3। जब हमने रीअरेंज कर ली, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी कितना हो जाएगा 18x²। गुणा करने हमें ऐसे फैक्टर इसके करने हैं कि गुणा करने पर 18x² है और जोड़ने घटाने पर -7x है। तो 18 के आप करेंगे फैक्टर, 2 × 18, 3 × 9, 3 × 3। तो अब देखिए क्या बैठेगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 6 × 18। क्या ये बैठ जाएगा, नहीं बैठने को। 3 × 9 दूनी 18 बैठेगा, क्योंकि 3 दूनी 6 गुणा 3 करेंगे तो 6 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। जबकि हमें यहाँ क्या चाहिए, जोड़ने घटाने पे -7x। तो दूसरे गुणनखंड क्या बैठ रहा है, 9 दूनी 18, यानी 3 × 9 दूनी 18। 9 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। तो बैठ रहा है, ठीक है। तो 6x² कितना, 9 और 2, 9x, 2x - 3। अब यहाँ साइन कैसे लेंगे वो देखिए। हमें क्या है, घटाना है। घटाएंगे कैसे, बड़ी संख्या पे चिन्ह माइनस का होना चाहिए, क्योंकि माइनस के साथ x आ रहा है। तो ये माइनस का और ये प्लस का। 9 दूनी 18 माइनस के कितना आ जाएगा, 36 माइनस के 18x²। इज़ दैट क्लियर और नॉट। आई थिंक आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा आपका, सबसे पहले 6 कॉमन नहीं आएगा, यहाँ 3 कॉमन आएगा। 3 कॉमन लेंगे और x कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 3 दूनी 6x - 3। यहाँ क्या कॉमन आएगा, प्लस का 1 कॉमन आएगा, क्योंकि ये एज इट इज़ आ जाएगी। अब इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन देखिए क्या आ रहा है, 2x - 3 कॉमन आ रहा है। तो अंदर क्या बच जाएगा, 3x + 1। अब देखिए जब ये आ गया तो यहाँ से x की ये वैल्यू आएगी, ये वैल्यू इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ से x की क्या क्या वैल्यू आ जाएंगी, 3/2 आ जाएगी, और x बराबर कितनी आ जाएगी, -1/3 आ जाएगी। तो स्टेप 1 तो यहाँ करेंगे, अतः द्विघात बहुपद के शून्यांक होंगे, क्या होंगे बेटा, अल्फ़ा बराबर मान लेंगे ना, अल्फ़ा बराबर कितना आ जाएगा, 3/2, और आपका बीटा बराबर आ जाएगा -1/3, क्योंकि हमारे शून्यक निकल के आए हैं। और किसी भी दिए हुए बहुपद के क्या होते हैं शून्यक, अल्फ़ा बीटा। अगर त्रिघात बहुपद है तो अल्फ़ा बीटा गामा। तो यहाँ चूँकि द्विघात बहुपद है तो अल्फ़ा बीटा हो जाएंगे। तो इसको समीकरण आप क्या डाल लेंगे, हाईलाइट करके मैं डाल देता हूँ ताकि से आपको आराम से समझ में आ जाए। 1, यहाँ मैंने इसको 1 डाल दिया। चमक रहा होगा आई थिंक, अब आपको चमक रहा होगा।
ठीक है, चमक में आया। अब देखिए पहला काम हमारा ख़त्म। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 हमें अब क्या करना है, दी गई समीकरण की तुलना करनी है। दी गई समीकरण की तुलना करनी है, कंपेयर करना है किसको, द्विघात बहुपद जो हमारा स्टैंडर्ड होता है से करने पर। ठीक है, करेंगे क्यों, ये काम क्यों कर रहे हैं हम, ताकि हमें ए बी सी की वैल्यू आ सके। तो ए की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 6, बी की वैल्यू आपकी आ जाएगी -7 और सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -3। ठीक है, ये आप इसको एज्यूम कर लीजिए कि आपकी कितनी है, समीकरण नंबर 2। देखिए समीकरण हम डाल के इसलिए चलते हैं ताकि से हमें वहाँ पे हम कहीं अटके ना, ढूंढना ना पड़े कि कहाँ वैल्यू हमने निकाली थी कहाँ नहीं। इससे हमें आइडिया अलग पता रहता है कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है, हाँ ये ठीक है। अब स्टेप 3 हमें क्या लेना, जब हमारे पास ए बी सी की भी वैल्यू आ गई तो सिंपल है, हम जानते हैं, हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं हम कि शून्यांकों का योगफल कितना होता है बेटा, b-b/a। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं, चलिए मैं बता देता हूँ डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। b/a, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, अल्फ़ा बीटा व b/a का मान समीकरण किससे रखने पर, 1 व 2 से रखने पर। अब जब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू रखेंगे यहाँ से कितनी आ रही है, 3/2 और ये प्लस माइनस के हाफ। ठीक है, वो हाफ नहीं 3 है यहाँ। ठीक है, और इधर क्या लिखा है, ये साइन लगा दें आप ताकि से आपको पता रहे, माइनस के b अपॉन है, तो माइनस के b कितना अपॉन a कितना है 6। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6 एलसीएम आ जाएगा आपका, इसकी इधर मल्टीप्लाई इसकी इधर मल्टीप्लाई, 3 तिया 9 और इधर कितना आ जाएगा माइनस के 2 एका 2। ठीक है, और इधर बराबर में क्या बैठा आपके प्लस के 7/6। ठीक है, तो जब 9 में से 2 गए कितना आ जाएगा 7, 7/6। ये देखिए दोनों इक्वल हो गए, सो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ख़त्म, इतना काम हो गया। सेकंड वाले में क्या करना है, अभी हमने अल्फ़ा प्लस बीटा प्रूफ करा है, अब हम क्या प्रूफ करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा यानी शून्यांकों का गुणनफल। तो स्टेप 4 क्या रहेगा आपका, फिर से हम जानते हैं कि क्या स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। ठीक है, तो c/a है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, अल्फ़ा बीटा व c a की का मान समीकरण किस से 1 व 2 से रखने पर। अब रखेंगे मान तो कितना हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा कितनी है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी थी 3/2 गुणा बीटा की वैल्यू कितनी थी माइनस के 1/3 बराबर c/a कितना, c कितना था आपका -3/, a की वैल्यू कितनी थी 6। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3 एकम 3 3 दूनी 6 यानी हाफ वैल्यू आ रही है। तो ये कितनी आएगी, 3 से 3 कट जाएगा, गुणा में है क्योंकि, तो कितनी आ जाएगी हाफ, माइनस के हाफ बराबर कितना आ गया माइनस के हाफ, यानी लेफ्ट हैंड साइड यहाँ भी क्या है बराबर है राइट हैंड साइड के। तो जब ये प्रूफ हो गया तो यहाँ लिख सकते हैं हैंस प्रूफ। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बस इनमें थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आपको द्विघात बहुपद सॉल्व करना आना चाहिए, उसके शून्यांक निकालने आने चाहिए और देन कुछ भी नहीं रह जाता। फिर हमें गुणांकों में हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा, और इससे क्वेश्चन एक ज़रूर आने वाला। आप चिंता मत करें, आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। इस एक्सरसाइज के ख़त्म होने के बाद मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाऊंगा जो इन्हीं में से आने वाले, इनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला। तो आप प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट।
ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि से ज़्यादा लोगों के पास बहुत इजी मेथड के थ्रू मैंने आपको बताया, बहुत इजी था, वो सब तक पहुंच सकें। तो थैंक यू, जय हिंद।